सनातन सेतु आपके लिए एक ऐसा विकल्प होगा जहां पर केवल और केवल आपको सनातनी ही मिलेगा। किसी भी कार्य को करने के लिए आपको उस पर रजिस्ट्रेशन करना होगा और उस कार्य को बढ़ावा देने के लिए जितना भी खर्चा होगा वो हम आपसे ही लेंगे, डोनेशन के रूप में नहीं बल्कि सनातन हार्ट के रूप में। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज 26 जवानों को अहमद शाह नाम के एक ड्राइवर ने, आप जान गए होंगे उसका रिलीजन क्या है। इस व्यक्ति ने 50 से 60 फीट गहरी मौत की खाई में इनको धकेल करके स्वयं वहां से फरार हो गया है। इनमें से कि 9 सैनिक आकस्मिक मृत्यु जिनकी हो गई, जिनका बलिदान हो गया है, जिनके परिवार आज रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। पूरे देश के लिए यह एक अपूरणीय क्षति है, लेकिन उन लोगों के लिए तो यह एक बदला है। उन लोगों के लिए यह गाजी का कार्य है, उन लोगों के लिए यह जिहाद है और उन लोगों के लिए यह जन्नत के ऑर्बिट में जाने हेतु एक किया गया पवित्र कार्य है। उन लोगों के लिए देश की भावना, देश की सीमाएं, देश का जो प्रेम है वो मायने नहीं रखता है, केवल और केवल उम्मत मायने रखती है। जहां उनके क्षेत्र में उनके खुद के लोग हैं वही उनका देश है। कोई बॉर्डर नहीं है, कोई भाषा नहीं है, कोई बोली नहीं है। एक ही विधान है शरिया, एक ही किताब है कुरान, एक ही प्रॉफिट है, प्रॉफिट कैप्टन मोमो, और एक ही खुदा है, एक ही अल्लाह है जिसका जिक्र इनकी किताब हवाई में किया गया है। आप कहां तक बचिएगा? अरे सेना में सेक्युलरिज्म को ठूसने के लिए हमारी सरकारें कितनी लालायित नहीं रहती हैं, और इस लालायित होने की वजह से ही इस प्रकार के कार्य होते हैं। हम प्रतिदिन का आपको ये बात कहते हैं कि आप लोगों को इस जालीदार कटोरे नुमा जो कौम है इसका पूर्ण रूपेण बहिष्कार करना पड़ेगा, जो अपने देश के सैनिकों को मौत के मुंह में धकेल करके पहले से पहले कूद जाता है, जिसकी गाड़ी का मालिक खुद एक मोहम्मद इब्राहिम है, जिसका परमिट भी, जिसका जो फिटनेस टेस्ट है वो भी 2020 में फेल हो चुका था, जिसकी हर चीजें आज से 2 से 3 साल पहले ही एक्सपायर कर गई थी। वो लोग सैनिकों को यदि गाड़ी में बैठा रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि सब चीजें तो ऐसी ही हो गई होंगी। अरे भाई, आप जब तक नहीं समझेंगे तब तक इसी प्रकार से जूझते रहेंगे। आज हम इन्हीं विषयों पर बात करेंगे नुपुर शर्मा जी के विषय में। उनके सिर पर 20 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया है, सर तन से जुदा तन सर से जुदा कहते हुए। साथ ही साथ हम बात करेंगे लल्लन टॉप के विषय में, जिसने कि इतने बड़े बड़े झूठ फैलाए हैं जिससे कि ना केवल नुपुर शर्मा जी की ही जान पर खतरा आया है, ना केवल इसमें जांच में ही बाधा पैदा होगी, बल्कि एक महंत गणेश शंकर उपाध्याय जी का भी जीवन अब अधर में लटक गया है। लेकिन इससे पहले आपको यह बात जाननी अत्यंत आवश्यक है कि मैं बार बार क्यों कहता हूं कि इनका बहिष्कार करो और इसका विकल्प हम क्या देंगे। सनातन सेतु आपके लिए एक ऐसा विकल्प होगा जहां पर केवल और केवल आपको सनातनी ही मिलेगा। किसी भी कार्य को करने के लिए आपको उस पर रजिस्ट्रेशन करना होगा और उस कार्य को बढ़ावा देने के लिए जितना भी खर्चा होगा वो हम आपसे ही लेंगे, डोनेशन के रूप में नहीं बल्कि सनातन हार्ट के रूप में। आपको भी पता है कि हर एक रिलीजियस व्यक्ति जो होता है, ना कि धार्मिक, हर एक रिलीजन का व्यक्ति अपनी रिलीजियस बुक को मानता है, पढ़ता है, अपने घर में रखता है, लेकिन जिनको परमेश्वर ने सनातन वैदिक धर्म की नाम से संबोधित किया और उसमें जन्म दिया है, उनके घरों में भी वेद, दर्शन, उपनिषद, गीता जी, रामायण, महाभारत नहीं मिलते हैं, अपने ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं मिलते हैं। वो सब हमने सनातन हाट पर उपलब्ध करवाए हैं, वहां से आप खरीद सकते हैं। जो दशांश हमें बचता है वो सनातन सेतु के निर्माण में लगेगा, ताकि आप सभी लोग इन जिहादियों से, इनको अपने घर में बुलाने से, इनसे कोई भी कार्य करवाने से बच सकें। सबसे पहले मैं बात करूंगा नुपुर शर्मा जी के विषय में। नुपुर शर्मा जी के विषय में बात यह है कि उन्होंने सीधे सीधे जिहादियों को आईना दिखाने का कार्य किया, जिस पर कि हमने पिछली ही वीडियो बनाई थी और हमने बताया था किस प्रकार से नुपुर शर्मा जी ने एक एक बात एविडेंस और प्रूफ के साथ में बोली, लेकिन जुबैर जैसे जो पत्तलकार हैं वो उनकी जान के लिए खतरा बनते हुए ऐसी रिपोर्टिंग कर गए जिससे कि ऐसा लगे कि नुपुर शर्मा नफरत फैला रही है। उन्हीं नुपुर शर्मा जी के सिर के ऊपर 20 लाख का इनाम रख दिया गया और कहा गया है कि सर तन से जुदा होना चाहिए। उन्हीं नुपुर शर्मा जी के खिलाफ द लल्लन टॉप ने एक रिपोर्ट छापी और उसमें कहा कि यह महिला जो है, पहले इन्होंने इस्लाम के प्रॉफिट के ऊपर कुछ अनाप शनाप बकवास की और फिर कहा कि मुझे तो रेप की धमकियां मिल रही हैं। अर्थात द लल्लन टॉप के अनुसार
ना तो कभी भी कैप्टन मोमो किसी गधी पर बैठ करके उड़ते हुए जन्नत गए थे और ना ही कैप्टन मोमो साहब ने अपने दोस्त की सबसे छोटी बेटी जिनकी उम्र 6 साल थी उसके साथ में निकाह किया था। निकाह का अर्थ मैंने बताया था कि FUCK होता है, ना कि इसका अर्थ कोई 7 जन्मों का संबंध होता है। आप ये सारी चीजें पिछले वीडियोस में देख सकते हैं। देखिए लल्लन टॉप ने जो है ना वो प्रोपेगेंडाधारी एक ऐसा चैनल है जिसने कि अपने आप को संघ के, हिंदुत्व के, राष्ट्रवाद के नाम से स्टार्ट किया, लेकिन अब उसका पूरी तरीके से इस्लामीकरण हो चुका है। ये वही लल्लन टॉप है जो महिलाओं को नग्न रूप से दिखाने, नग्न रूप से रहने, किसी भी प्रकार से रहने, अपनी स्वेच्छाचारी बनने की पूरी वकालत करता है। लेकिन एक महिला की जान जब खतरे में आई लल्लन टॉप उस पर रिपोर्टिंग ना करके नुपुर शर्मा को ही कटघरे में खड़ा कर देता है। यही नहीं, गणेश शंकर उपाध्याय नाम के एक महंत के विषय में भी एक आर्टिकल लिखता है और कहता है, गणेश शंकर जी कहते हैं कि यहां पर पहले से ही फव्वारा था ना कि शिवलिंग। मैं ज्ञानवापी मस्जिद की बात कर रहा हूं। गणेश जी आते हैं और उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि ऐसा मैंने कभी नहीं कहा है, मैं इस प्रकार की बात कर ही नहीं सकता हूं क्योंकि यह शिवलिंग ही है। लल्लन टॉप जिस प्रकार से लोगों के विषय में गलत जानकारियां और अफवाहें फैला रहा है, मेरी ऐसी अपील है, गुजारिश है, प्रार्थना है अपने देश के जो ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर जी के, इस तरीके के जो पोर्टल्स हैं प्लीज इनको बंद कीजिए। इस तरीके की गलतफहमी फैलाने वाले लोगों के ऊपर कार्रवाई कीजिए, सजाओं का प्रावधान कीजिए। इतना झूठ नहीं चल सकता है। यही नहीं, विष्णु शंकर जैन जी ने इस बात की पुष्टि भी की है कि शिवलिंग को खंडित करके उसमें तकरीबन 60 से 65 सेंटीमीटर गहरा छेद भी कर दिया गया है, यह दिखाने के लिए कि वहां पर फव्वारा है। यदि इस पूरे को उखाड़ करके नीचे से पाइप निकालने का प्रयास किया जाएगा तो क्या होगा। यही नहीं, वह यंत्र भी मिल चुका है। अब आप बताइए कि हिंदुओं की इतनी भावनाओं को आहत करने के बाद भी इन लोगों का पेट नहीं भर रहा है और इन्होंने सीधे ही सैनिकों से भरी हुई एक गाड़ी गड्ढे में फेंक करके उसमें से कूद भी गए हैं। FIR दर्ज हो गई है वो अलग बात है, लेकिन बंदा मिलेगा तब ना। अरे भाई, जिन लोगों का कार्य ही यही है, किसी भी काफिर को आपने यदि मार दिया तो आप गाजी हुए, मारते हुए मर गए तो शहीद हुए। जिन लोगों की किताब 56 देशों के अंदर एक, जिनका शरिया एक, जिनका प्रॉफिट एक, जिनका खुदा एक, जिनकी मान्यताएं एक, वो ऐसा कार्य भला क्यों नहीं करेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ ना लड़ना पड़ जाए यह कह करके मुसलमान युवाओं को यह कहा जाता है कि आप सेना में भर्ती मत होना। इस तरीके के एक्सपोजेस एक्स मुस्लिम्स ने स्वयं किए हैं। अब आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि वो लगातार अपने प्रोपेगेंडा पर काम कर रहे हैं। लल्लन टॉप जैसे पोर्टल्स उनके सहयोग कर रहे हैं और हम अभी भी IPL के फाइनल मैच होने का वेट कर रहे हैं या फिर सास बहू और थपकी देखने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब लाइट आए या फिर कब टाइम होए और हम देखें। देश में बहुत कुछ घटित होता है लेकिन आप लोगों को बहुत सारी बातें तो पता भी नहीं लगती हैं। यही नहीं, कुशीनगर में रजलू खान भी पुलिस वालों के ऊपर हमला कर देता है और 2 पुलिस वालों को घायल कर देता है। ये मेंटेलिटी क्या है, ये विचारधारा क्या है? ये वही चीज है कि हमारे और उन यानी कि इन जालीदार कटोरे छाप लोगों के बीच में जो कोई भी सुरक्षा बल खड़ा है सबसे पहले उसको खत्म करो। इनकी किसी वर्दी से, किसी खाकी से कोई दुश्मनी नहीं है। सीधी सीधी दुश्मनी केवल वो है कि हम लोग जो निहत्थे थे, हम लोग जो अपनी सोसेबाजी में, अपने सुरक्षित माहौल में इस समय पर फन कर रहे हैं, उन लोगों के बीच में वो लोग खड़े हुए हैं, वो सुरक्षा दे रहे हैं। रजलू खान का मतलब क्या था कि वो खाकी के ऊपर, अरे खाकी को जो हम सल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं, उसके ऊपर हाथ उठाते हुए शर्म नहीं आती है? वो लोग उनको मारने के लिए पत्थरबाजी करते हैं, वो उनको मारने के लिए स्लीपर सेल्स बनते हैं, वो उनको मारने के लिए अमरनाथ यात्रा पर हमला करते हैं। PFI की एक रैली में हिंदुओं को मारने की धमकी देने वाला एक छोटा सा बच्चा जिसके बाप के ऊपर अब FIR दर्ज हुई है, वो कहता है कि मुझे अपने बेटे के ऊपर गर्व है। अरे भाई, वो तो ब्रेन वॉश है, उसको तो तुमने ये बात सिखा दी है। वो अल्लाह के यहां से सीख करके सब चीजें नहीं आया था, तुमने उसको सिखाया है। तुमको उस पर गर्व नहीं होना चाहिए, तुमको शर्मिंदगी होनी चाहिए। गर्व किस बात का है? वो तो तोता है, उसको जो रटाओगे वो वही बोलेगा। वह तुमने उसको रटा दिया, कंधे पर चढ़ा करके बुलवा दिया और तुम कह रहे हो कि गर्व है।
और ये गर्व केवल एक व्यक्ति को नहीं है, ये गर्व आज पूरी कौम को है। जो ब्रिगेडियर प्रताप कहते हैं कि बच्चे नहीं हैं, ये आतंकवादी के पिल्ले हैं, ये बड़े होकर यही कार्य करेंगे। इस बात पर सबको विचार करना चाहिए। इन लोगों का हिसाब चुकाते चुकाते हम खाक हो जाएंगे, लेकिन हम कभी भी इनका हिसाब चुका नहीं पाएंगे। यही बात लेकर के ओवैसी आया और उसने कहा कि इस देश का निर्माण केवल आर्यों से या हिंदुओं से नहीं हुआ है, इस देश का निर्माण तो अफ्रीकन से भी हुआ है, अलाने फलाने ढिमकाने से भी हुआ है। ये देश मेरा नहीं, मेरे बाप का है। मैं कहना चाहता हूं, जिसकी ये भारत माता है, केवल उसी के बाप का ये देश है, अन्यथा किसी के बाप का देश नहीं। ये लोग किराएदार हो सकते हैं, घुसपैठिए हो सकते हैं, आराम तलबी लोग हो सकते हैं, धर्मशाला में कब्जा करके बैठे हुए लोग हो सकते हैं, या फिर किसी शाकाहारी के बिल में घुस करके उसको निगल करके बाहर फन निकालकर अपना नाम लिखने वाले लोग हो सकते हैं, अन्यथा और कोई भी नहीं। केवल और केवल उम्मा के प्रति समर्पित इस कौम के विषय में आपका क्या कहना है? क्या आपको नहीं लगता कि आदिल शाह और हो सकता है इसमें इब्राहिम जो कि गाड़ी का मालिक है उसका भी षड्यंत्र इस बात में शामिल हो कि किस प्रकार से इस गाड़ी को हमने धकेलना है? यह क्यों यकीन करें हम? क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? क्या आपको नहीं लगता है कि जिन बच्चों को आज ये सारी चीजें सिखाई जा रही हैं उन सब का जो भविष्य है वो आतंकवाद की तरफ जा रहा है? नुपुर शर्मा ने क्या गलत कहा, क्या सही कहा, वो भी हमें आप नीचे बताएं। और यदि नुपुर शर्मा ने इतनी सी बात कहने पर उनके खिलाफ ये फतवे आ सकते हैं, तो अब तक शिवलिंग के खिलाफ, अब तक भारतीय हिंदुओं के आस्थाओं के खिलाफ जितनी टीका टिप्पणियां हुई हैं उन पर हम लोगों के द्वारा फतवे आने चाहिए थे अथवा नहीं आने चाहिए? नहीं आए हैं तो क्यों नहीं आए हैं? इन सब बातों पर भी विचार होना चाहिए। और लल्लन टॉप, इस दल्लन टॉप ने जितनी गंदगी मचाई हुई है उस पर आपका क्या कहना और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए अथवा नहीं, इसको भी हमें नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं। सनातन हाट आपका अपना प्लेटफॉर्म है, वहां पर आप अवश्य जाएं, अपने इतिहास अपने धर्म को जानने हेतु वहां से अपना आर्ष ग्रंथ अवश्य खरीदें। वीडियो अगर अच्छा लगे, जानकारी से भरपूर लगे, सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।